अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्स एम्पायर के बारे में। दोस्तों फाइनली हमें एक्स एम्पायर की तरफ से कॉइन्स रिसीव हो चुके हैं। और अगर आपने भी यहाँ पर एक्स एम्पायर बोर्ड पर माइनिंग की थी तो आप भी यहाँ पर एक्स एम्पायर बोर्ड को ओपन करके देख लें, आपको यहाँ पर कॉइन्स रिसीव हो चुके होंगे। आपने यहाँ पर जितनी भी माइनिंग की थी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कॉइन्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे भी मिल गए हैं, आपको भी मिल गए होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें तो कॉइन्स मिल गए हैं, अब हमने यहाँ पर इसको रिसीव कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने अब यहाँ से इन कॉइन्स को एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना है। और जिन लोगों को पता है डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता कि डिपॉजिट कैसे करना है उनको मैं तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप सिंपल तरीके से आप यहाँ से डिपॉजिट एक्सचेंज पर कर सकें। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर जितने भी कॉइन्स मिले हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी एक कॉइन की, और हमें यहाँ पर जितने भी कॉइन्स मिले हैं उस हिसाब से हमें कितने डॉलर्स मिल जाएंगे। तो इसी के बारे में भी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे डिपॉजिट करेंगे एक्सचेंज पर, और इसके बाद बताऊंगा कि इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमें इन एक्सचेंजेस पर हमने जो कि डिपॉजिट करना है। पहली है OKX एक्सचेंज, दूसरी है बायबिट एक्सचेंज, तीसरी है बिटगेट एक्सचेंज। ये तीन है, ठीक है दोस्तों। और आपने यहाँ पर इन तीनों को छोड़ देना है। ये वॉलेट इन टेलीग्राम, ABI एक्सचेंज, ऑन चेन एयर ड्रॉप, इन पर आपने नहीं करना, हमने करना है एक्सचेंज पर डिपॉजिट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तीन एक्सचेंज हमें देखने को मिली है, और भी एक्सचेंजेस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें जो कि हम चाहते हैं कि बाइनांस पर भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाए, यहाँ पर बाइनांस पर भी हम डिपॉजिट कर सकें। अगर बाइनांस पर अगर एक्स कोइन लिस्ट होता है तो इसकी प्राइस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, और हमें बहुत अच्छे खासा हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेगी, बहुत अच्छा एयर ड्रॉप मिलेगा अगर बाइनांस एक्सचेंज पर यह लिस्ट होता है। तो हम वेट करेंगे, अभी 24 अक्टूबर तक इसकी लिस्टिंग डेट है, और उससे पहले अगर बाइनांस आ जाता है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर हमें इसकी प्राइस कम देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमें तीन एक्सचेंज देखने को मिली है, आपको बताया OKX एक्सचेंज, बायबिट एक्सचेंज और बिटगेट एक्सचेंज। दोस्तों यहाँ का तरीका सेम है, सेम तरीका अगर आप जिस एक्सचेंज पर भी डिपॉजिट करना चाहते हैं तरीका सेम है, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो कि OKX एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं OKX पर डिपॉजिट करूँगा। इस वाली एक्सचेंज पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप OKX पर करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं इस वाली एक्सचेंज पर डिपॉजिट करूँगा। दोस्तों आज जिन लोगों को नहीं पता एक्सचेंज होती क्या है, अब जैसा कि आपने बाइनांस का हर किसी ने नेम सुना होगा, बाइनांस एक्सचेंज के बारे में, ऐसे ही यहाँ पर OKX एक्सचेंज है, बायबिट एक्सचेंज है, बिटगेट एक्सचेंज है, और भी ये और एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। तो ऐसे ही दोस्तों अब मैं यहाँ पर OKX पर करना चाहूँगा। अगर आप वेट करना चाहते हैं बाइनांस का 24 डेट से पहले, आपने लाजमी यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर लेना, नहीं तो आपके कॉइन्स यहीं पे पड़े रह जाएंगे, आप इसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। और अगर आप वेट करना चाहते हैं बाइनांस के एक्सचेंज पर डिपॉजिट करने का तो आप वेट कर लें। तो अगर आप यहाँ पर इन एक्सचेंजेस में किसी में भी विड्रॉ लेना चाहते हैं, OKX एक्सचेंज, बायबिट और बिटगेट, तो आप सिंपली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OKX लूँगा, और जैसे ही मैं करूँगा आप भी सिंपली कर लीजिए। बाकी बाकी में जो करना है एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना है, सेम तरीका है। तो यहाँ पर मैं जो है वो OKX एक्सचेंज पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आपने यस आई हैव इट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें OKX UID देनी है, डिपॉजिट एड्रेस देना है एक्स का, और यहाँ पर मेमो कोड देना है। अगर आप बायबिट पे करना चाहते हैं तो बायबिट पर भी आपको सेम तरीका होगा। हो सकता है कि बायबिट में मेमो कोड ना दिया जाए तो आपने नहीं देना, जिस एक्सचेंज पर मेमो कोड मांगा जाए ये आपने लाजमी देना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको अब तरीका भी बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। तरीका सेम है हर एक्सचेंज का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी OKX एक्सचेंज पर चला जाता हूँ। यहाँ पर सॉरी ज़रा, यहाँ पर मैं अपनी OKX एक्सचेंज को यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपने OKX एक्सचेंज पर आने के बाद आपने सबसे पहले UID देनी है। तो आपने यहाँ पर इस वाली जगह पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर UID को कॉपी करना है। तो आपने यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपने हर एक्सचेंज की UID होती है, आपने वो UID लाजमी कॉपी करनी, ठीक है। तो ये UID है, ठीक है दोस्तों, OKX की। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ना ही आपने कोई स्पेस देनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट पेस्ट करना है।
ये मेरी होगी ये पेस्ट, ठीक है। अब आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, अब आपने दोबारा चले जाना है अपनी एक्सचेंज पर। जैसा कि मैं जा रहा हूँ OKX एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपने, अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर है, आपने यहाँ पर वॉलेट्स पर आना है। तो यहाँ पर मेरे एसेट्स लिखा हुआ है, आपके वॉलेट होगा तो आपने वहाँ पर सिंपली चले जाना, ठीक है। तो मैं एसेट्स पर आ गया हूँ और अब यहाँ पर आपने दोस्तों आकर डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट, क्योंकि हमने यहाँ पर डिपॉजिट करना, विड्रॉ नहीं करना। डिपॉजिट पर क्लिक करना है, जिस भी एक्सचेंज पर है आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना है। अब यहाँ पर मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपने दोस्तों डिपॉजिट क्रिप्टो, हर एक्सचेंज के बारे में पूछा जाएगा, आपने डिपॉजिट क्रिप्टो पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सर्च करना है, इस वाली साइड पर X टैप करना है। तो यहाँ पर मैं X टैप करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर X एम्पायर दिखाएगा, ये लाजमी ध्यान रखना है X एम्पायर हो, ठीक है। ये है X एम्पायर, ठीक है। आपने इसको ओपन कर देना, यानी कि क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। याद रहे कि X एम्पायर पर ही क्लिक करना है, इसका लोगो आप देख सकते हैं कि ये वाला हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको मैं यहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ। आपका यहाँ पर दोस्तों अब आपने यहाँ पर जो है वो टोन ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, इसका टोन ही नेटवर्क है, टोन ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। तो आपने यहाँ पर एड्रेस कॉपी करना है, ये वाला एड्रेस। और याद रहे आपने जिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना है वो एक्सचेंज आपकी वेरीफाई हो, यानी कि आईडी कार्ड से आपने उस एक्सचेंज को वेरीफाई किया हो, अदरवाइज़ आपके कॉइन्स आपको रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। आपने एक्सचेंज को वेरीफाई कर लेना है अपने सिर्फ आईडी कार्ड से, बस इतना करना है। और यहाँ पर मैं इसको एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी वहाँ पर जहाँ पर मैंने डिपॉजिट करना है X एम्पायर बोर्ड पर, और आपने यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर देना है, ठीक है। X डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पर जस्ट मैंने पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, कोई स्पेस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। अब जस्ट आपने मेमो देना है। मेमो मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेमो जो है वो कमेंट शो होगा, किसी के मेमो ही शो होगा। तो मेरे यहाँ पर कमेंट वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, यही आपका मेमो कोड है। आपने इसको कॉपी कर लेना यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा सारा काम हो गया। OKX की UID भी दे दी है, डिपॉजिट एड्रेस भी दे दी और मेमो भी। अब दोस्तों सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी टाइप नहीं करना, कुछ भी स्पेस नहीं देनी, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपने यहाँ पर आके सेव एंड चूज़ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं सेव एंड चूज़ पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी जो मैंने यहाँ पर आईडी लगाई है ये मेरा कंफर्म हो चुका है। अब ये यहाँ पूछ रहे हैं कि आप इसे रीसेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी और एक्सचेंज पर लेना चाहते हैं, किसी और एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप इसे रीसेट कर दें। तो मैंने नहीं करना, मैंने OKX पर ही लेना है। तो ये मेरा डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब सिंपली यहाँ पर मैं जो है बैक आ जाता हूँ, सॉरी इससे मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरा OKX लग चुका है। अब दोस्तों आपने सिंपल इसी तरीके से अपना डिपॉजिट यहाँ पर कर लेने हैं और 24 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी और आपने इसे कॉइन को सेल कर देना है और वो USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपली। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, ये एक तरीका करना जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप बाइनांस पर करना चाहते हैं तो आप 1-2 दिन वेट कर लें, आप बाइनांस पर भी कर सकेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या निकल कर आएगी। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमें जो भी कॉइन्स मिले हैं ये कॉइन्स हमें दोस्तों, अब मेरे पास 2,82,000 कॉइन है और फेज़ 1 जो कि हमने माइनिंग की थी वो ये थी। फेज़ 1 में हमें इतने कॉइन मिले हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। मुझे फेज़ 1 में मिले हैं 2,57,000 मुझे कॉइन्स मिले हैं। और फेज़ 2 पे मुझे कितने कॉइन मिले हैं, जो कि इसका फेज़ 2 आया था, जो कि चिल फेज़ था, जो कि हमने इस पर माइनिंग की थी, उस पर हमें मिले हैं 25,000। तो टोटल मिला के मेरे पास मिले हैं 2,82,000। अब 2,82,000 इसकी क्या प्राइस निकल कर आएगी और मुझे कितने डॉलर मिल सकते हैं, ये अब मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये बाइनांस पर लिस्ट होता है
तब इसका जो टोटल मार्केट कैप होगा वो 500 से 700 मिलियन के करीब होगा, ठीक है, अगर बाइनांस पर लिस्ट होता है। अगर दोस्तों बाइनांस पर ये लिस्ट नहीं होता तो इसका मार्केट कैप कम से कम 200 मिलियन का हो सकता है, ठीक है, इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बाइनांस पर होता है तो 500, 600, 700 मिलियन, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये बाइनांस पर लिस्ट होता है तो अच्छा प्राइस मिलेगा, और नहीं होता तो कम मिलेगा। अब इसकी कोई भी अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई कि ये बाइनांस पर लिस्ट हो रहा है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगी कि बाइनांस पर लिस्ट हो रहा है। अगर नहीं होता तो दोस्तों को तो बहुत कम प्राइस निकल कर आएगी। तो सबसे पहले मैं ये बात करते हैं कि अगर बाइनांस पर लिस्ट होता है तो कम से कम मार्केट कैप भी होगा ना, वो 500 मिलियन का होगा, मतलब कि नॉर्मल 500 मिलियन डॉलर का होगा। तो यहाँ पर मैं 500 मिलियन डॉलर यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 500 मिलियन डॉलर इसका यहाँ पर टैप कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे डिवाइड करूँगा टोटल सप्लाई के साथ। अब दोस्तों एक्स एम्पायर की जो टोटल सप्लाई है वो पूरी की पूरी मार्केट में आएगी, और वही मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो 600 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों 690 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है उसको मैंने टोटल सप्लाई को मार्केट कैप के साथ जो है वो मैं डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन का इसका मार्केट कैप होगा अगर बाइनांस पर लिस्ट होता है। अब दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस ये निकल के आ रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने आपको नॉर्मल बताइए, नॉर्मल, ठीक है। अब ये 0.007 इसकी प्राइस निकल कर आई है। अब मैं इस प्राइस को अपने मुझे जितने भी कॉइन्स मिले हैं उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय, मुझे मिले हैं 2,82,000। अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ये 2,82,000। अब दोस्तों ये मेरी प्राइस निकल के आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उम्मीद से भी ज़्यादा है। $202, यानी कि $200 मुझे मिलेंगे अगर ये बाइनांस पर लिस्ट होता है। अगर बाइनांस पर लिस्ट नहीं होता तो इसका मार्केट कैप मैंने आपको बताया कि 200 मिलियन का होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अगर बाइनांस पर लिस्ट नहीं होता तो इसका मार्केट कैप जो है वो 200 मिलियन का होगा। अब मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 200 मिलियन का मार्केट कैप डिवाइड करना है टोटल सप्लाई के साथ, ठीक है। अब इसे इसकी जो प्राइस निकल के आ रही है इतनी निकल कर आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों यही प्राइस प्री मार्केट में भी आ रही है, यही सेम प्राइस अब इतनी एक्सपेक्ट की जा रही है कि इसकी प्राइस इतनी निकल कर आएगी अगर बाइनांस पर लिस्ट नहीं होता। अब दोस्तों ये प्राइस है, उम्मीद है कि इससे ज़्यादा हो, नहीं तो फिर जो एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि प्री मार्केट में भी है वो इतनी दी जा रही है, जो कि बहुत कम है। और यहाँ पर हमें अगर इतनी निकल के आती है तो प्राइस बहुत ही कम है दोस्तों, और हमें डॉलर भी कम मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी सप्लाई इसकी जो प्राइस है इतनी निकल कर आ रही है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने टोटल कोइंस के साथ जो कि मुझे मिले हैं। अब यहाँ पर मैं करता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2,80,000 मुझे 82,000 मिले हैं, तो मैंने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे $81 यानी कि $80 दोस्तों यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। ये भी अच्छी जो कि अच्छी प्राइस है जो कि हमें इतने मिल सकते हैं। और $80 दोस्तों एक अच्छे मतलब की अमाउंट है जो कि पाकिस्तानी 24-25 हज़ार बन जाते हैं, और यहाँ पर हमें इतने डॉलर्स मिल सकते हैं। अगर दोस्तों अगर ये बाइनांस पर लिस्ट नहीं होता, अगर बाइनांस पर लिस्ट होगा तो $200 मेरे कॉइन्स के हिसाब से, आपने भी इसी हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जो कि प्राइस पहली प्राइस ये निकल कर आई है दोस्तों, ये वाली, ठीक है। आपने इसके साथ अपने कॉइन्स मल्टीप्लाई कर लेने जितने भी निकलते हैं। अगर बाइनांस पर लिस्ट होता है तो आपने जो मैंने आपको पहली वाली प्राइस बताई थी 0.007 इतनी, तो आपने उसके साथ अपने कॉइन्स मल्टीप्लाई कर लेने जितने भी आपके मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी हिसाब से आपको डॉलर मिलेंगे। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे इसको डिपॉजिट करना है एक्सचेंज पर, और इसकी प्राइस क्या निकल के आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रिया बंसारी 12 को लाजमी ज्वाइन कर ले मज़ीद अपडेट्स के लिए और मज़ीद अच्छे एयर ड्रॉप्स के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी न्यू आने वाली वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।